ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, उनसे पूछो। गीता में जो दिखाते हैं, अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता? सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं। हे आत्मा, हम सबकी झोली भर दो। भक्त गाते रहते हैं, जन्म बाय जन्म। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहाँ तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो, हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। यह सच्ची गीता है। वह गीता नहीं, वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। दूसरी पॉइंट, अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी, पुजारी, भक्त, कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं भक्त। तीसरी पॉइंट, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है? न भगवान को जानते हैं, न उनकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। कई तो कहते हैं, वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है। चौथी पॉइंट, शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है, वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियंस को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। यह तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भक्त पुकारते हैं, हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान हैं। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं कि अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। पांचवी पॉइंट, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते, आत्मा तो निर्लेप है। कोई भी बुद्धिवान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत है। जो घर से रूठते
वह शास्त्र बना देते। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता नहीं है, गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की मत न्यारी है। छठे पॉइंट, आत्मा कहती है उसकी सद्गति के लिए जो मत है उसको श्री मत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग आत्माभिमानी भव। मामेकम याद करो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, गीता में ही है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुमने मेरा यह रूप नहीं बनाया। सातवें पॉइंट, मनुष्य कह देते कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजोमय है। अर्जुन ने देखकर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन न कर सके, यह कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाप कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है, मैं हूँ ही परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा मना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी भक्त महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो है सुख, दुख में सिमरण सब करते हैं। आठवीं पॉइंट, तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं, सुख कब होता है, दुख कब होता है। भारत की ही तो बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहाँ भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु यह हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं कि हम नोदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है, दीदार होना गोया हमको भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, दर्शन हुआ, खुश हो जाते हैं। 9वीं पॉइंट, बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाप कहते हैं कि लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है, आधा आधा समय होता है। 10वीं पॉइंट, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है,
इन पर जीत पहनो। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। विस्तार है, बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन है, अपनी सहज प्रवृत्ति को सशक्त बनाएं और सेवा में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।